में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आयोजित की गई ग्राहक विचार गोष्ठी। इस विचार गोष्ठी में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़े सभी ग्राहक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खरीदारी चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो या वास्तविक बाजार या मॉल के माध्यम से हो, आज ग्राहकों के साथ ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज का भारतीय ग्राहक स्वयं खुद को ठगा महसूस कर रहा है। इस विचार गोष्ठी में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़े सभी ग्राहक सदस्यों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। आइए देखते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ संजय मित्वा की ये खास न्यूज रिपोर्ट। आए हुए थे, लेते हैं और भी जानकारी। तो इस कार्यक्रम में आई हुई महिला भी हैं, तो उनसे बच्ची ग्राहक अखिल ग्राहक पंचायत उसके बारे में, अपने बारे में, और आज आपकी मीटिंग में आई है, गोष्ठी में हुई है, थोड़ा सा बताइए हमारे भारत में आज ग्राहक की स्थिति परिस्थिति क्या है, और ग्राहक जमीनी स्तर पर भी उसका शोषण होता है, ठगा जाता है, ऑनलाइन ठगी तो बहुत ज्यादा हो गई है। थोड़ा सा बताएं कैसे बचाए हम ग्राहकों को आगे। सबसे पहले तो ग्राहकों को शिक्षा ही जागरूक कर सकती है। शिक्षित होना चाहिए। और जो ऑनलाइन ठगी का मामला है तो उसमें लालच है, लोगों को लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि आपके मुझे पैसे वापस करने हैं जी, आप क्यूआर कोड दे दीजिए। जी जी, ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पिताजी के पैसे वापस करने हैं, उनके किसी दोस्त के नाम से फोन किया तो मुझे खुद उन्होंने कन्विंस कर लिया। मैं तो करने वाली थी, लेकिन लास्ट में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप मेरे पिताजी के मित्र हैं तो बता दीजिए मेरे पिताजी का नाम क्या है। नियम आपने सही पकड़ा। तो आज जो गोष्ठी हुई है, चर्चा ये थी कि आज का ग्राहक जो है भविष्य में जो है, जिस तरह से हमें नई क्रांति आ गई है, संचार क्रांति, और एआई भी आ गई है क्रांति, तो ग्राहक किस तरह बचा जाए। आज जो मीटिंग हुई है, इससे आपको क्या लाभ हुआ, आप यहाँ से क्या शिक्षा लेकर के जा रहे हैं। हमारी इस गोष्ठी में वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और आईटी के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, मेडिकल के एमआरपी के बारे में, और आईटी साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं उनके बारे में, और नकली क्लोन बना के जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, जैसे बच्चों की आवाज निकाल के मम्मियों को फोन कर देते हैं कि मम्मी मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। अब मम्मी को पता नहीं है मेरा बच्चा घर में है या बाहर है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है आगे चल के। तो इस चक्कर में भी यहाँ पे हमें पता चला है, तो हमें जागरूक ही रहना पड़ेगा। तो इस मीटिंग का विषय आप लोगों को जागरूक करना था। बिल्कुल, जागरूकता, और ये ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए इसमें गोष्ठी में आए हुए अन्य मेहमानों से बात करते हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय और आज जो गोष्ठी हुई है उसका क्या विषय था, और आप यहाँ से क्या शिक्षा लेके जा रहे हैं, क्या हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे। मैं दिल्ली से ही हूँ, अजय शर्मा नाम है मेरा जी। तो आज जो विषय था यहाँ पर, ये हम सब लोगों के लिए जागरूक का विषय था। जी, जो भी लोग हैं जिनके पास मोबाइल है टच वाला, जो एंड्रॉइड फोन है, जो नाना प्रकार के उनके पास मैसेज आते रहते हैं, तो बगैर जानकारी के तो उनको पढ़ना नहीं है। ना आपको कोई जानकारी इसमें नहीं है, ना उसके बारे में आप ABCD नहीं जानते हैं, तो घर में कोई समझदार बच्चा है उससे पढ़वाएं, या आप यात्रा के दौरान कोई मैसेज आता है या कोई फोन ऐसा आता है तो आप उसको हलो हलो करके पूछे दूसरे भाई साहब ऐसी ऐसी बात है और हम तो इसको कुछ जानते नहीं, हम काम पे जा रहे हैं और ये हमको बुला रही हैं, तो क्या वजह है, क्या है, तो उससे जानकारी लें। तीसरी बात यहाँ पर ये आएगी कि अब हमारा जो यहाँ एक जो चल रहा था कार्यक्रम कि 2024 में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अब 2047 में कितनी होंगी, कितनी बड़े रूप ले लेंगी, ये चिंता का विषय है। इसमें सुधार हमें ये करना होगा कि मोबाइल में जो वेबसाइट ऐसी जो पड़ी हुई हैं उन्हें किसी न किसी कानूनी कार्रवाई करके उन्हें रोकना होगा। इस तरह की प्रचार प्रसार नहीं होनी चाहिए। मोबाइल के अंदर जो दूरसंचार के मंत्री हैं, जो जिनसे जुड़े हुए मंत्री हैं, उनको इस पर विशेष करना, क्योंकि जो OTT को लेकर बीच में बंद हो गया था, जो हमारे ग्राहक पंचायत ने ही आंदोलन किए थे, कई लोगों को साइन लिए थे, सबके साक्षात्कार करवा के और हमने उस पर रोक लगवाई थी। OTT पर नियंत्रण पाया। हाँ, नियंत्रण हमने पाया था। इसी प्रकार से इन चीजों से भी हम नियंत्रण पाएंगे, क्योंकि 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा है कि हम विकसित बने और महान बने, तो विकसित महान बनने का मतलब तो यही हुआ ना कि घर घर मजबूत होना चाहिए। एक एक घर, गरीब का भी घर, अमीर का तो है ही है, लेकिन गरीब का घर हमें मजबूत करना है। जो मजबूर है, मजदूर है, असहाय है, बेसहारा है,
उसको आगे लाना है, उसको मजबूत करना है। उसके पास हर तरह के भौतिक बात के साधन, जो जो और साधन है उनके पास वो उसमें होने चाहिए, तब हम विकसित बनेंगे। क्योंकि जब हम मजबूर भी हैं, मजदूर भी हैं, तो हम विकसित कैसे बनेंगे? चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। इस गोष्ठी में आए हुए एक और मेहमान से बात करते हैं परिचय के साथ। जी, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आज की गोष्ठी की बात। मेरा नाम पवन सेठी है जी। और मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से दिल्ली प्रदेश में मध्य जिला सह संयोजक हूँ जी। और काफी वर्षों से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी। जी बताइए। तो जैसे कि आपने गोष्ठी में अपने विचार रखे, जी, तो आज की जो गोष्ठी है अखिल भारतीय भारतीय ग्राहक ग्राहक पंचायत के हम कार्यालय में है और यहाँ पर आए हुए हम सभी अतिथियों से हम बात कर रहे हैं। तो आज की गोष्ठी जो है इसका प्रमुख सार क्या है, उद्देश्य क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये आज की गोष्ठी का प्रमुख सार था कि 2024 से लेकर और 2047 तक ग्राहक जो है वो हम ग्राहक का आगे भविष्य क्या होगा, और आज से लेकर 24 से लेकर और 47 तक। तो इसमें हमने कुछ विषय सिलेक्ट किए गए थे कि जो ग्राहकों के हितों के लिए हो, तो ये उसी में ही सभी इसमें शामिल लोगों के विचार जानने की एक ये बैठक थी। तो इसमें अभी आगे भी और बैठकें भी होंगी, क्योंकि समय सीमा खत्म होने की वजह से, और आगे ये डिसाइड किया गया है कि अगली बैठकों में किसी एक विषय को लेकर ही आगे एक बैठक की जाएगी। क्योंकि आज की बैठक में एमआरपी, साइबर क्राइम और जैसे दवाइयां हैं उनके एमआरपी का फर्क है, कोई दवाई 500 रुपए की है वो 5000 में बिक रही है। तो कई विषयों को लेकर ये बैठक पे आज मंथन हुआ है। तो इसमें हमारी संगठन की तरफ से सरकार को भी कई मुद्दों पर ज्ञापन दिया जाता रहा है, जी। और पीछे भी भूतकाल में भी काफी इस तरह के विषयों पर बैठकें होती रही हैं और संगठन की तरफ से काफी कार्य भी होता रहा है, और जिसमें हमने सरकार को भी इसमें रखा है, और उनसे भी हम लोग जो भी काम होता है सरकार को हम अपने संगठन द्वारा अवेयर करवाते हैं। भारत का जो हमारा ग्राहक है, यानी हम सब ग्राहक ही तो हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम एकजुट क्यों नहीं हो पाते? नहीं देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसे हमारा राष्ट्रीय संगठन जी। दिनकर जी का, संगठन मंत्री जी का कहना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति ग्राहक है। हाँ। वो जैसे ही पैदा होगा, पैदा होते ही उसे अस्पताल से लेकर और मृत्यु तक उसको कुछ ना कुछ खरीदना और सब कुछ सफरिंग उसकी जो है वो जारी रहती है। तो संगठन क्या है, संगठित, ये इसलिए संगठित होना एक अलग विषय है। मेरा मानना ये है कि, मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप कुछ भी खरीदारी करें, कहीं भी कोई भी कदम उठाएं, तो आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। और एक चीज और है, ये दुनिया एक बाजार है, ये वर्ल्ड जो है एक बाजार है, और आप इसमें एक प्रोडक्ट हैं। तो दुनिया आपको एक प्रोडक्ट के रूप में ही देखती है, और इसमें इसलिए आपको जो है अपने आप को बहुत अवेयर रखना है कि आप जो प्रोडक्ट है आप कहीं ठगे ना जाएं, आप कहीं लूटे ना जाएं। चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो सड़क पे खरीदारी हो, मॉल पे खरीदारी हो, या कहीं भी अस्पताल हो, चाहे कहीं भी आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर आप फुली अवेयर रहें। आपकी संपत्ति, आपका धन आपका है, बहुत सोच समझ के आपको उन चीजों को खर्च करना है। आपको कहीं भी ये फील ना हो कि आपने 2 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीद ली। तो आप बहुत सोच समझ के ये सारे कार्य करें, यही संगठन का उद्देश्य है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, आज के कार्यक्रम में हम आए, हमने ली जानकारियां। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के ग्राहक को जागरूक होने की बहुत जरूरत है और सभी को एकता के सूत्र में आने की जरूरत है। उस सूत्र का नाम है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। तो आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़िए। यदि आपको बाजार से, किसी व्यापारी से या दुकानदार से, किसी कंपनी से किसी प्रकार की कोई शिकायत है, समस्या है, या आप ठगे जाते हैं, तो आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से संपर्क कीजिए और एकता में आइए, समूह में आइए और दिखाइए भारत के बाजारों को ग्राहक की शक्ति। चलिए, युवा शक्ति भी यहाँ पर हमारे बीच में आके उनसे बात कर दीजिए। आइए आइए जी, कुछ कहना चाहते हैं? आज के जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद ग्राहकों को लेकर के, ग्राहकों की जागरूकता को लेकर के कई विषयों पर भी आज चर्चा हुई है। तो आपको कुछ मन की बात कहना चाहते हैं तो बताइए, थोड़ा सा आगे। मैं हरिपाल जी के एसोसिएट से, जी। जैसे कि कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, उसका काम अवेयरनेस क्रिएट करना है। जी। आज की डेट में जो मेन थ्रेट है वो है साइबर क्राइम। तो जैसे कोरोना के बाद सारा शिफ्ट हो गया है इस पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, डिजिटल पेमेंट्स पे। तो आज जो गोष्ठी का जिसमें डिस्कस करा गया, वो करा गया है
अवेयरनेस कंज्यूमर राइट्स की, और दूसरा साइबर क्राइम को कैसे, थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, अवेयर हों और इस पे अपना नियंत्रण बना के रखें। तो आज आपने इस गोष्ठी में आकर के क्या महसूस किया, अनुभव किया, क्या शिक्षा ली आप? यहाँ पे डिस्कशन हुआ है साइबर क्राइम के बारे में, और MRP एक फॉरम होना चाहिए। जो भी हमारा इनपुट निकला है MRP के लिए फॉरम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है नहीं है जो MRP को कंट्रोल करे। हाँ, तो उसी पे ही हम अपनी तरफ से एक इनपुट देंगे, अपनी तरफ से एक सुजेशन है गवर्नमेंट को कि इस पे एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कोई आयोग कमेटी बनाया बनाए, जाए। हाँ, कमेटी बनाए और इस पे इसको एड्रेस करे। ये बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सुना, आज ग्राहक को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। ऑनलाइन डिजिटल पे भी खरीदारी होती है, और आप धरातल सड़कों बाजारों में भी आप जाते हैं, वहां भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अवेयरनेस, जागरूकता ही आपको बचा सकती है। और जितना आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की मीटिंगों में बैठेंगे, इनसे जुड़ेंगे, आप सतर्क रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।